कुछ ट्रेडिंग में हम लोग जब जब हम बाई या सेल करने जा रहे होते हैं तो कुछ हमारी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। एक होता है एंट्री प्राइस, ठीक है। एंट्री प्राइस में होता है एक मार्केट प्राइस, एक लिमिट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि आप एक प्राइस मतलब जैसे जो भी मतलब आप अगर सपोजिटली आप बाई करना चाह रहे हैं तो जो भी जिस प्राइस पे भी सेल करना चाह रहा है उस प्राइस पे भी हमने उसको सेल कर दिया, ठीक है। लिमिट का मतलब है कि आप एक प्राइस सेट कर रहे हैं कि मुझे इसी प्राइस पे बाई करना है, ओके। तो जनरली रिकमेंडेशन है कि आप लिमिट करके रखें कि आप मुझे बाइंग इतने पे करनी है, ठीक है। स्टॉप लॉस का मतलब है कि हम एक स्टॉप लॉस लगा रहे हैं कि मैं इससे ज़्यादा लॉस होगा या फिर इस पॉइंट से ज़्यादा वो होगा तो फिर मैं आउट हो जाऊंगा, ठीक है। अगर लॉस हो रहा है तो इट इज़ काइंड ऑफ ओके, बट इससे ज़्यादा मैं लॉस बियर नहीं कर सकता हूँ, तो हम स्टॉप लॉस सेट करते हैं। उसकी भी होती है कि आप लिमिट पे लगाते हैं, आपने एक प्राइस सेट कर दिया। एक होता है ट्रेलिंग। ट्रेलिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने बाई किया, बाई करने के बाद में प्राइस ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करते हैं कि जो आपने पहले स्टॉप लॉस लगाया था उसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं, ठीक है। तो आपकी क्या रिस्क कम हो रही है। ये जनरली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तब लगाते हैं जब आप चाहते हैं कि आप अपनी रिस्क घटाना चाहते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, बट आप अपनी रिस्क कम करना चाहते हैं। उसके बाद में होते हैं एग्जिट, टारगेट या पोजीशन स्क्वायर ऑफ। इन सब एक ही तरह के होते हैं। टारगेट का मतलब है आपने एक प्राइस सेट कर रखा है कि मुझे इस पर्टिकुलर प्राइस पे निकलना है। एक होता है कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब आपने जितने पे बाइंग किया हुआ था उसी पे आप निकल रहे हैं। इसको ब्रेक इवन भी बोलते हैं। कि आपने जितने पे एंट्री ली थी उतने पे ही आप एग्जिट हो जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ चार्जेस जो लगेंगे वो ब्रोकरेज वाले चार्जेस लगेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कितने क्वांटिटी में शेयर्स का एक्सचेंज हुआ, ठीक है। तो जितने ज़्यादा शेयर्स का एक्सचेंज होता है उतना वो पर्टिकुलर जो मोमेंटम होता है वो मतलब वो उस डायरेक्शन को डिफाइन करता है। जैसे एक बाई साइड में एक पर मान लीजिए अभी शुरू के जब मार्केट शुरू हुई तो शुरू के 5 मिनट में अच्छा खासा वॉल्यूम आया, मतलब मार्केट को शुरू होते ही वहाँ पर अच्छा खासा शेयर्स का एक्सचेंज हुआ है बायर्स और सेलर्स के बीच में, ठीक है। अब उसके बाद में जो हम बोल रहे थे कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट डिफाइन करता है कि एट पर्टिकुलर लेवल कितने लोगों का इंटरेस्ट है, ठीक है। और ये जनरली जो होता है ओपन इंटरेस्ट होता है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होता है। ये आपका जो कैश होता है जो उसमें नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखता है कि करंट पर्टिकुलर जो भी प्राइस है, मतलब आपका जो प्राइस एक्शन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में अच्छा खासा लोगों का इंटरेस्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये ओपन इंटरेस्ट कैसे हो बनता है उसका ये लॉजिक है कि जब दो नए प्लेयर फ्यूचर में बाय एंड सेल करते हैं, एक ने बाय किया और एक ने सेल किया, तो वो जो मतलब एक ने नए ने बाय किया और एक नए ने सेल किया, ठीक है। ग्रीन ग्रीन का मतलब है नए नए, ठीक है। नए नए ने बाय सेल किया तो वो एक ओपन इंटरेस्ट में 1 पॉइंट का प्लस होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर पुराने प्लेयर्स ने बाय और सेल किया, एक मतलब पुराने प्लेयर जो बाय किए हुआ था उसने मतलब बाय सेल किया और एक जो पुराना प्लेयर था वो सेल किया हुआ तो उसने बाय किया, तो क्या हुआ कि वो दोनों पुराने प्लेयर्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे -1 ओपन इंटरेस्ट, ओके। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक पुराना प्लेयर हो एक दूसरा प्लेयर हो, उनके बीच में शेयर्स का एक्सचेंज हो रहा है, चाहे वो फ्यूचर हो या ऑप्शन का हो, तो हम ये बोलेंगे कि उसमें कोई ओपन इंटरेस्ट में मूवमेंट नहीं हुआ है। अब क्या होता है कि लोग ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में फ़र्क नहीं जान पाते, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम क्या हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, मतलब आपका जो क्या बोलते हैं कैश में भी हो सकता है। सॉरी, वॉल्यूम जो होता है ऑप्शन में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है
और आपका इसमें भी होता है, क्या बोलते हैं, कैश में भी होता है। लेकिन जो फ्यूचर होता है, सॉरी ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो आपका फ्यूचर में भी होता है और ऑप्शन में भी होता है। ओके, ये बात अगर नहीं समझ में आए तो फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हम जब फ्यूचर एंड उसको पढ़ेंगे, ऑप्शन चेंज को पढ़ेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये पॉइंट को समझना ज़रूरी है। तो मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ओपन इंटरेस्ट ये दिखाता है कि कितना लोगों का करेंटली इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर जो भी प्राइस चल रहा है या फिर प्राइस के डायरेक्शन में, कितने लोगों का एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितने लोगों का इंटरेस्ट है। ओके, उसको, और ये जो ओपन इंटरेस्ट बनता है वो जो नए प्लेयर्स और पुराने प्लेयर्स के बीच में एक्सचेंज जो होते हैं उनको डिफाइन करता है। ऑन द अदर हैंड वॉल्यूम के केस में ऐसा नहीं होता है। वॉल्यूम के केस में पुराने प्लेयर भी हो सकते हैं, नए प्लेयर भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट मी सी अगर किसी ने चैट में कुछ डाला हो। आई थिंक ओके। देन होता है कि की पॉइंट्स में आप समझ लीजिए कि वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट बोथ डिस्क्राइब्स की लिक्विडिटी और एक्टिविटी कितनी हो रही है। ठीक है, बट ओपन इंटरेस्ट जो है वो ऑप्शन एंड फ्यूचर में ही होता है, उसमें आपका जो पर्टिकुलर शेयर्स में नहीं होता। ठीक है, तो ओपन वॉल्यूम इंटरेस्ट रिफर्स टू द नंबर ऑफ ट्रेड्स, मतलब ट्रेड में क्या चल रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ नए या पुराने प्लेयर्स का डिफरेंस है। जबकि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, वो दिखाता है कि नए और पुराने प्लेयर्स में कितना क्या एक्सचेंज हो रहा है, वो दिखाता है। ठीक है, तो नए प्लेयर्स कितने इंटरेस्टेड हैं वो आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाता है, और ओवरऑल कितने प्लेयर इंटरेस्टेड हैं वो आपको दिखाता है वॉल्यूम। ये जी बात समझ में आई? Ashish, I have one question. Yes. Suppose there is one stock, like lots of demand is there. 100 people, 1,000 people want to buy it. Okay. 1,000 new buyers are like ready. But new sellers are only 100. Okay. So what will open interest? Because in first line you are देखिए if there is one new नहीं buyer and there is देखो, one new हाँ, seller. तो फॉर दिस क्या होगा कि जब आपका ये जो ऑप्शंस होता है, सॉरी ओपन इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेडिंग में ही होता है। ठीक है, एंड जो आपने बोला खड़े हैं, खड़े से मतलब नहीं होता। ठीक है, एक्सचेंज कितने बीच में हुआ ये चीज़ इस ओपन इंटरेस्ट दिखाता है। वो ये नहीं दिखाता कि कितने मतलब लाइन में खड़े हैं, उनको लाइन से मतलब नहीं है, कितने के बीच में ऑलरेडी हो चुका है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? Okay. मतलब So one new buyer and one new seller means one open interest will be added. हाँ, One old buyer and one old seller means one open interest is declined. हाँ, और नए और पुराने के बीच में एक्सचेंज होगा तो कोई चेंज नहीं है। ओके, If new buyers are more, but the sellers are new sellers are not. नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, बायर्स होने से देखिए एक्सचेंज हुआ है ये चीज़ बोला, आप खड़े हैं उससे मतलब नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए नए बायर ज़्यादा रहे और हाँ नए प्लेयर ज़्यादा आ रहे हैं और पुराने प्लेयर्स कम है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? समझ गए। ओके, और अगर पुराने प्लेयर्स का निकल रहे होंगे तो ऑब्वियसली ओपन इंटरेस्ट घटेगा, मतलब लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है। राइट? यस। अब आते हैं कि जब आप जनरली कोई भी उसमें ट्रेड करते हैं तो अलग अलग चीज़ें दिखाता है। जैसे मैं फ्यूचर का एक एग्जांपल लेता हूँ। ये इसमें मैं चीज़ आप देखेंगे एक्सिस बैंक का स्टॉक है, उसमें स्टॉक में एक फ्यूचर है, फ्यूचर की एक्सपायरी 28 नवंबर 2019 है। ठीक है, तो जो आप ये बोले थे एफएनओज नहीं, अब उनको एनएफओज या एफएनओज दोनों लोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपने बोला था कि लाइन में खड़े हैं आपको दे नहीं रहे, ऐसा नहीं होता है। आप अगर बायर्स अवेलेबल होंगे, आप अगर बाई कर रहे हैं तो सेलर्स अवेलेबल होंगे आपके प्राइस पे, तो एक्सचेंज हो जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा।
अब यहाँ पे ओवरव्यू में जाते हैं। ये एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, सैमको के नाम से है, उसका एक स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा है कि ये आपका अब करंट प्राइस ये चल रहा है, आज के दिन कितने प्राइस मूवमेंट हुआ, कितने % हुआ है प्रीवियस डे के क्लोजिंग के, ठीक है, ये टाइम दिखाता है। ओवरव्यू में आप दिखाएंगे ओ का मतलब ओपन कितने पे हुआ, आज का हाई कितना दिया है, आज का लो कितना दिया है, और प्रीवियस डे की क्लोजिंग कितनी थी, ठीक है। अंडरलाइंग यहाँ पे दिया हुआ है, अंडरलाइंग LTP मतलब ये शेयर जो ये मतलब जो नॉन फ्यूचर है, जो कैश में चल रहा है, उसका वैल्यू चल रहा है 733.7 रुपीज़, ओके। उसके बाद में आता है जब हम मार्केट डेप्थ में जाते हैं तो वो ये बताता है, सॉरी मार्केट डेटा में जाता है तो ये बताता है कि आपका अंडरलाइंग प्राइस कितना चल रहा है। अंडरलाइंग प्राइस क्या होता है, वो क्या होता है कि आपको जो कैश में कितना चल रहा है, मतलब कैश में कितना चल रहा है और फ्यूचर में कितना चल रहा है, क्योंकि इन दोनों का प्राइस मैच नहीं करता, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होते रहते हैं। सो यू विल अंडरस्टैंड दैट लेटर। और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है, बताया है, क्योंकि ये फ्यूचर है तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिया होगा। ओपन इंटरेस्ट इतना है, ओपन इंटरेस्ट चेंज का इतना हुआ है, इसमें पॉजिटिव मोमेंट हुआ है, मतलब नए लोग आए हैं इस पर इंटरेस्टेड हुए हैं, ये वॉल्यूम है, एंड देन वॉल्यूम का मतलब कितना हुआ है। और लॉट साइज देखो दिया हुआ है, इसमें 1200 शेयर्स ऑफ एक्सिस बैंक का एक साथ आपको खरीदना या सेल करना पड़ेगा, ओके। और अपर सर्किट लिमिट ये है, मतलब एक 807 मतलब 807.55 रुपीज़ जैसे जाएगा। तो एक जो इसको क्या बोलते हैं रेगुलेट करने वाली जो सेबी है वो देखेगी कि इसको ऊपर बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना। जनरली क्या होता है 15 मिनट का हाल्ट लेती है एक सर्किट लगने के बाद में, फिर इसके बाद में वो 15 मिनट से 1 घंटे भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन स्टॉक। तो उसके बाद में वो ओपन करती है कि आगे सर्किट खोलना है नहीं खोलना, नहीं खोलेगी तो स्टॉक उसी प्राइस पे वो एक्सचेंज होता रहेगा, ठीक है। देन आता है FNOs का छोड़ दीजिए, मार्केट डेप्थ में जैसे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बिड मतलब ये बायर्स खड़े हुए हैं इस पर्टिकुलर प्राइस पे, और ये आस्क मतलब ये क्या अलग अलग सेलर्स खड़े हुए हैं डिफरेंट इस पे। तो 734 पे 1200 लोग, मतलब एक लॉट 1200 का है तो एक ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है, मतलब इतनी क्वांटिटी पे बाइंग है, इतने मतलब अलग अलग प्राइस पे हुआ है। फिर इसके मतलब यहाँ पे है जो टोटल ये बताता है कि कितने लोग मतलब कितने क्वांटिटी के लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे। कभी कभी यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स दिया होता है, जैसे आप जीरोधा पे जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग ऑर्डर्स भी दिए होंगे, अलग अलग क्वांटिटी भी दिया होगा। यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम बता रहा है कि इतने अभी वॉल्यूम की बाइंग मतलब लाइन पे क्यू पे खड़ी हुई है, हुई नहीं है, ठीक है, जो हो गई है वो यहाँ पे ये दी हुई है, अंडरस्टैंड दैट, ओके। ओके, इसके बाद में अलग अलग तरह के ऑर्डर आते हैं, ठीक है। तो एक होता है मार्जिन, एक होता है नॉर्मल, एक होता है कवर, एक होता है ब्रैकेट ऑर्डर। अभी कवर और ब्रैकेट ऑर्डर का थोड़ा केस कम हो गया है, क्योंकि जो हमारी सेबी है वो बहुत भयंकर रूल ला रही है, ठीक है। तो मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर आप क्या मतलब होता है, इसकी वैलिडिटी उसी दिन है, मतलब आज बाई किया है तो आगे ही आपको सेल करना पड़ेगा, आज आपने सेल किया है तो आज ही, मतलब बाइंग और सेल एक ही दिन में, जो आपकी ट्रेड है वो एक ही दिन में कंप्लीट करनी है, ठीक है। मार्जिन जनरली क्या होता है 50% रिक्वायरमेंट थी, अभी क्या हुआ है कि अभी ये 100% कर दिया है, आई थिंक 100% या 90%, 70-80% के अराउंड है, ठीक है। तो थोड़ा सा इश्यूज इसमें आ गए हैं क्योंकि नए रूल लाना चाहती है तो रिटेलर्स की ऐसी तैसी कर रही है। एंड देन इसमें स्टॉप लॉस आप नहीं सेट कर सकते, मतलब वो ऑर्डर लगाते समय स्टॉप लॉस आप सेट नहीं कर सकते एक साथ, ठीक है। सेम चीज़ आप टारगेट सेट नहीं कर सकते, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस नहीं कर सकते, और टारगेट प्राइस भी, मतलब टारगेट प्राइस जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन एक ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। जब ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब जब आप एक बार एंट्री ले लेंगे उसके बाद ही आप अपना टारगेट लगा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल में क्या होता है एक्सपायरी डेट, अगर आपने फ्यूचर में किया तो एक एक्सपायरी डेट होती है, अगर आपने होल्डिंग में किया तो कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। मार्जिन 100% चाहिए होती है, और इसके बाद में ये भी है कि आप इसमें स्टॉप लॉस ट्रेलिंग ये सब कुछ नहीं लगा सकते। कवर ऑर्डर में क्या होता था
कि मार्जिन जो है काफ़ी कम हो जाती थी, अराउंड 10 to 20% हो जाती थी। एंड स्टॉप लॉस आप लगा सकते थे, मतलब आप अपनी रिस्क डिफाइन कर सकते थे कि मुझे इतनी ही रिस्क लेनी है, ठीक है। और इसकी लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये थी कि आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो जैसे आपने बाय किया हुआ है तो जो भी सेलर्स जब आप सेल कर रहे होंगे तो जो भी नियरेस्ट बायर्स होगा उसको मतलब उसी प्राइस पे आपको आउट होना पड़ेगा। आप यहाँ पे प्राइस डिफाइन नहीं कर सकते कवर ऑर्डर में एग्जिट होने का। मतलब जो लिमिट और मार्केट प्राइस था ना, आपको बताया था कि इंट्री एग्जिट जो होते हैं उसमें एक लिमिट लगाते हैं, एक मार्केट प्राइस लगाते हैं। तो यहाँ पे आप मार्केट प्राइस पे आपको एग्जिट होना पड़ेगा, आप अपनी लिमिट प्राइस नहीं लगा सकते। ब्रैकेट ऑर्डर में क्या है कि मार्जिन कवर ऑर्डर के इतना ही लगता है, स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते थे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते थे कि जैसे जैसे मान लीजिए प्राइस हमारे अकॉर्डिंग जा रहा है तो आपको स्टॉप लॉस या फिर मतलब जो रिस्क है वो कैसे कम करते आना है वो भी आप इसमें कर सकते थे। टारगेट भी लगा सकते थे, और ऑब्वियसली आप टारगेट जो अगर आप चेंज करना भी चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते थे। सो बेस्ट ऑप्शन ये होता था, पर ये ऑप्शन अभी आजकल थोड़ा मतलब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सेबी ने अगेन रिटेलर्स की मतलब दे आर काइंड ऑफ फोर्सिंग रिटेलर्स टू गेट आउट, ओके, दे डोंट वांट रिटेलर्स ट्रेड। तो आप जैसे कोई ट्रेड लेंगे तो आपका नॉर्मल मार्जिन इन कवर ऑर्डर ऐसे होता है कि ऑप्शंस आएंगे, फिर लिमिट में भी आता है कि आपको लिमिट में क्या लगाना है, मार्केट वैसा करके, ठीक है। फिर अपना प्राइस सेट करेंगे। प्राइस अगर आपने यहाँ पे मार्केट प्राइस सेट किया तो आप प्राइस नहीं सेट कर पाएंगे। यहाँ पे ऑप्शंस अलग अलग सारे हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंस दिखाना था कि जैसे मैंने मार्जिन इंटरडे स्क्वायर ऑफ लिया था, सेम प्राइस मैंने लगाया हुआ, देखिए, ठीक है। ये प्राइस सेम एंट्री ली है, इसमें 62,000 ले रहा है, और नॉर्मल लगा रहा हूँ तो उसका ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा ले रहा है। यहाँ पे कवर ऑर्डर लगा रहा हूँ तो 44 मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा कम ले रहा है, और ब्रैकेट ऑर्डर में लगा रहा है तो काफ़ी कम ले रहे हैं, ठीक है। मतलब आपके सॉरी मेरे को की पॉइंट स्लाइड ही दिख रहा है अभी। अब नेक्स्ट स्लाइड एक्सप्लेन करना है, राइट? नहीं, अभी ये दिख रहा है ना, एक्सिस बैंक का नॉर्मल लिमिट ऑर्डर का जो स्क्रीनशॉट है वो अभी दिख रहा है ना? नहीं, मेरे को की पॉइंट दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाट अबाउट अदर्स। बाकी लोगों को कौन सा दिख रहा है, मेरे को की पॉइंट्स वाला स्लाइड दिख रहा है। अच्छा, इस इट गॉट स्टक। ओके, नाउ आई कैन सी इट्स शोइंग थ्री डिफरेंसेस। ओके, ये एक्सिस 9 अभी दिख रहा है। यस। ओके, तो मैं ये चीज़ बता रहा था कि ये चीज़ तो आपको बता दिया, फिर मैंने ये ऑर्डर्स का बता दिया कि अलग अलग तरह के ऑर्डर्स होते हैं, तो उनमें कैसा मार्जिन है, आप मतलब कैसे वैलिडिटी उनकी क्या क्या होती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना क्या होता है, स्टॉप लॉस, टारगेट और क्या बोलते हैं आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं कि नहीं, उसका कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि नहीं, तो वो अलग अलग उसमें मतलब अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शंस ब्रैकेट ऑर्डर होता था, पर ब्रैकेट ऑर्डर का क्या किया है अभी इन लोगों ने, मतलब ब्रैकेट ऑर्डर्स कैंसिल कर दिया है। मेजॉरिटी ऑफ द जो आपके ट्रेडिंग फर्म्स हैं उन्हें कर दिया है, तो वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो जब आप ऑर्डर लगाते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आप नॉर्मल ऑर्डर लगा रहे हैं, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर मतलब MIS लगा रहे हैं, फिर कवर ऑर्डर लगा रहे हैं, फिर ब्रैकेट ऑर्डर लगा रहे हैं। ये मतलब 6 महीने पहले का मतलब व्यू पॉइंट है, अभी चेंज हो गया है। तो चेंज इन द सेंस क्या हो गया कि अभी आप ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर कहीं कहीं पर लगा सकते हैं, पर ब्रैकेट ऑर्डर को उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। ओके, फिर इसके बाद में आप लिमिट सेट कर सकते हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को कर सकते हैं, फिर मार्केट पे इंटर करना चाहते हैं, जो भी प्राइस चल रहा है, जो भी जितने पे भी मिलता है उस पर बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। उसके बाद में मैं ये बता रहा था कि अलग अलग ऑर्डर्स में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मार्जिन की रिक्वायरमेंट है। तो MIS में लगा रहे हैं तो देखिए नॉर्मल सबसे ज़्यादा लग रहा है कि 1.5 लाख के राउंड लग रहा है, ठीक है। इसमें आप 60,000 के राउंड लग रहा है, तो ऑलमोस्ट हाफ के राउंड है। फिर उसके बाद में कवर ऑर्डर में देखेंगे तो 1/3 से भी ज़्यादा है, 1/3 से भी कम है। ओके, फिर उसके बाद में ब्रैकेट ऑर्डर में आते हैं तो देख लीजिए बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 20% है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि आपका इस कितने पे आपका टारगेट लगाना है, 10 पॉइंट ऊपर लगाना है, ठीक है। स्टॉप लॉस भी आपने 10 पॉइंट लगा दिया, और आप ये सोच रहे हैं कि 5 पॉइंट जैसे ही ऊपर जाता है वैसे ही
मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 5 पॉइंट से ऊपर की साइड में शिफ्ट कर देना। ये बाइंग ऑर्डर के लिए है, ठीक है।